नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सीएचएस चैनल में। आज मैं आपके लिए थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ जनरल नॉलेज की, जिसमें है आपका जैन धर्म। ठीक है, जैनिज्म है। चलिए जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी प्रथम तीर्थकर जो थे और संस्थापक यानी उसको चालू करने वाले कौन थे या लाने वाले कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वसीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जो काशी के इक्ष्वाकु वसीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में क्या किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में मतलब कि चले गए थे। ठीक है, और 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल ब्रिज में। लेकिन चलिए आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोल दिया। ठीक है ना। चलिए अब क्या है, तो इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या है? हिंसा न करना यानी लड़ाई झगड़ा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है, तो ये चार हैं, आपको लाइन बाय लाइन पूछ सकता है, तो आप इसको लर्न करें। ठीक है, अब है कि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता का नाम था त्रिशला, जो कि एक लिच्छवी राजा थे, लिच्छवी के राजा चेटक उनकी बहन थी। महावीर का पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, अनुजजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? तो ऑन द बैंक ऑफ ऋजुपालिका रिवर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। बोध यानी प्राप्त हुआ, उनको पता, ज्ञान मतलब उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मतलब किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म में क्या था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, वहाँ कौन सी नदी थी? तो फाल्गु नदी थी। और जैन धर्म में कौन सी नदी है? किसके नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, इसी समय महावीर को, अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो कई नामों से जाने लगे। ठीक है, लोग उनको जानने लगे। ठीक है, पहला क्या था? जीन। जीन का मतलब होता है विजेता। अरहत, अरहत का मतलब कि उनको पूज्य भी लोग मानने लगे। और और तीसरा उनको निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ, निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहा गया। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा गया, यानी महावीर को जो मानने वाले थे उनको निग्रंथ कहा गया है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? पूछता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? अनुयायी यानी मानने वाले कौन थे? तो उनके दामाद थे। दामाद है ना, उनके पुत्री जो थी अनुजजा प्रियदर्शनी के जो पति थे, ठीक है, तो और महावीर के दामाद थे, तो वो उनके पहले कौन बने? अनुयायी बने, जिनका नाम था जामिल। ठीक है, जामिल नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है कि महावीर का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो महावीर का जन्म हमने थोड़ा लास्ट में रखा है। हमने सोचा पहले उनके बारे में बता देते हैं कि क्या हम उनका जन्म क्या हुआ, किसके पुत्र, ठीक है, और क्या किए थे। ठीक है, तो उनके बाद जन्म बताते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, कुंडग्राम के निकट हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम है ना, कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, कौन से? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों रत्न के बारे में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, जैन धर्म क्या करता है? ईश्वर को नहीं मानता है। तथा जैन धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता है, मतलब कि जो आत्माएं होती हैं उनमें विश्वास नहीं किया जाता है। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, थोड़ी स्टोरी आपको बताते हैं कि जब क्या हुआ कि महावीर जब मतलब कि आए, ठीक है, तो उनसे कुछ मतलब साधुओं से मतभेद हो गया, यानी झगड़ा हो गया, जिसके कारण उनको बांटना पड़ा दो भागों में से, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वो होते थे जो मतलब सफेद कपड़ा पहनते थे, ठीक है, और दिगंबर वो होते थे वो बिना कपड़े के होते हैं। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। महावीर भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का विचारों को साक्ष्य दर्शन से लिया, यानी साक्ष्य दर्शन कोई चीज़ है या कि बुक है जहाँ से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को लिया। ठीक है, अब बताएं कि जैन धर्म को मानने लिखा है, सॉरी मानने हैं, वहाँ मानने वाले कौन थे? तो उदयन बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, नरेश खरवेल राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक थे। शाक लिखा है, सॉरी शासक है वहाँ। ठीक है, शासक है वहाँ, शासक है। ठीक है, शासक है। अब देखिए नीचे, मैसूर के
गिरोह वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, मैसूर के गिरोह वंश के मंत्री चामुंड, यानी कि मैसूर के जो गिरोह वंश के मंत्री थे चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कहाँ तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। तो बाहुबली की जो मूर्ति है उसी को गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहता है। बाहुबली की मूर्ति का कहाँ हुआ है तो श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में है, या बाहुबली के स्थान पर गोमतेश्वर की मूर्ति भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो ने जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया। खजुराहो में, कहाँ तो खजुराहो में जैन जो मंदिर था उसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्य युग में यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे उस समय जो था मथुरा जो कि था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध, किसके शासन काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य उत्तर युग में। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, यानी मथुरा कला पूछ सकता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, यानी जैन जो तीर्थकर हैं, यानी जो मतलब कि उसके जो भी तीर्थकर हैं जितने थे वैसे 24 तीर्थकर हैं, उनकी सभी लोगों की जीवनी जो की है भद्रबाहु ने रचित की, मतलब लिखे हैं, भद्रबाहु द्वारा रचित है। कहाँ है तो कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 72 वर्ष के उस समय हो गए थे, 468 पूर्व में हो गई। बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ, पावापुरी में हुआ था, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। ठीक है, पावापुरी राजगीर में। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके अन्य भाई बहन देख सकें और वो भी अपना एडमिशन ले सकें। ठीक है, और मैं अब मेरी आगे की वीडियो जो कि इंग्लिश की होगी जिसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने 5 करा रखे हैं, आप उसको जाइए और लर्न कर लीजिए। थैंक यू।